राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, धर्म और भक्ति की शक्ति से प्रेरित होकर हम आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनने जा रहे हैं, वरुथनी एकादशी की पावन कथा। लेकिन उससे पहले हम भगवान के एक सच्चे भक्त की कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान के भक्तों की कथाओं को सुनने से हमारी श्रद्धा और भक्ति में वृद्धि होती है। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है और एक सच्चा भक्त अपने प्रभु के प्रति कैसी निष्ठा और प्रेम रखता है। आज हम एक ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अडिग श्रद्धा और समर्पण दिखाया, और जिसके पवित्र जीवन से हमें ये सीखने को मिलेगा कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूरी आस्था और निष्ठा में होती है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान के उस अटल भक्त की भक्ति की गाथा सुनते हैं, जो हमें भगवान की सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाती है और हमारे हृदय में उस भक्ति को जागृत करती है, जो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। ठाकुर जी अपने भक्तों को रिझाने के लिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जाने कैसी कैसी लीलाएं करते रहते हैं। ऐसी ही एक लीला घटित हुई थी वृंदावन में। आप में से कौन कौन लोग वृंदावन जा चुके हैं, कितने लोगों को सौभाग्य मिल चुका है, कमेंट बॉक्स में हो सके तो जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही एक लीला घटित हुई थी श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने महावन में। उन्होंने देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वो उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वो बालक अदृश्य हो गया। अब तो वो भाव विभोर होकर रोने लगे। इतना रोए कि रोते रोते मूर्छित होकर ही गिर पड़े। अब उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उसी बालक श्री कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में रह रहा हूँ। आप वहाँ जाइए और वहाँ से मुझे अपने साथ ले लीजिए। सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी यानी भिक्षा से जो मिला हुआ भोजन होता है, भिक्षा से प्राप्त भोजन को मधुकरी कहते हैं। तो वृंदावन आप कभी भी जाए तो मधुकरी आप जरूर मांग कर खाइएगा। ऐसा बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है कि किसी को मधुकरी आसानी से प्राप्त हो जाए, और कहते हैं वृंदावन जाना भी तभी सफल होता है जब आप मधुकरी पा लेते हैं। तो सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी पाने के लिए श्री परशुराम चौबे जी के घर पर पहुंचे। तो वहां पर उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वो एकटक मदन मोहन जी को देखते रहे और उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन अब मदन मोहन जी को देखने के बाद उनके दर्शन के लोभ से वो प्रतिदिन ही मधुकरी के लिए उसी घर में जाने लगे। वो मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े उनके सामने रोते रहते। अब एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि ठाकुर जी से नेत्र मिलाए सनातन जी घंटों से खड़े हैं, साथ साथ रो भी रहे हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी दशा देखकर वो बोली, बाबा इनको देख रहे हो? अरे इनको मत देखो, ये तो सर्वनाश कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु जब ये हमारे घर में आए तो इन्होंने आते ही सब कुछ नाश कर दिया। मेरा तो परिवार मिट गया, मेरी सारी संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई। तब सनातन जी ने कहा, माता जी अब आप इस चीज का परिचय मत दीजिए, मैं भी इस स्थिति को जानता हूँ, मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से मैंने इनसे प्रीति की है तभी से मेरा सर्वनाश हो गया है। मेरे निकट जो जो कुछ था अब वर्तमान में कुछ भी नहीं रह गया। ये इन्हीं की नज़र का चमत्कार है। तब वृद्धा ने पूछा, ये आपको पसंद आ गए क्या? सनातन जी बोले कि मैं तो पहले से ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उन वृद्धा ने कहा, मैं तो वृद्ध हो चली हूँ और मैं सोच रही थी कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो अब इनकी सेवा करने वाला कोई बचा ही नहीं है। अब यहाँ पर आप इस बात को बिल्कुल मत समझिएगा कि ठाकुर जी से यदि हम प्रेम करेंगे तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारा सब कुछ छिन जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि इसका आंतरिक रहस्य ये है कि जब से मदन मोहन जी पधारे तब से उन्होंने एक एक करके उनके पूरे परिवार को अपने धाम में भेज दिया।
ठाकुर मदन मोहन जी ने चौबे जी के पूरे परिवार को अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ठाकुर जी ने उनका लौकिक धन हटाकर चिदानंद वस्तु प्रदान की। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देते हैं तो बिना कोई और साधन किए प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप और दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। तब वृद्धा ने कहा कि बाबा, मैं तो वृद्ध हो चली हूँ, एक ना एक दिन मुझे तो भगवान के पास जाना ही होगा और इनको मेरे बाद कोई ना कोई तो वैसे भी ले जाएगा। मुझसे अब इनकी पूजा सेवा बनेगी नहीं और मैं भी ऊब गई हूँ इनसे, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ मिला ही नहीं। वो सब बाह्य दृष्टि से विनोद करते हुए कह रही थी। अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते ही होते इनकी सेवा के लिए, पर घर में तो कोई नहीं बचा, केवल मैं ही अकेले बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय भी अब नज़दीक आ रहा है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ही इनकी सेवा करने के लिए। लेकिन मैं तो इन्हें उसी को दे सकती हूँ जो इनसे प्यार करे, इनकी सेवा करे। मुझे तो बड़ा संतोष हुआ आपके नेत्रों में इनके प्रति इतना प्यार देखकर कि आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। आप इसी से पहचान सकते हैं कि मैं कितना प्यार करती हूँ अपने ठाकुर जी से, क्योंकि मैं तो इन्हें अपने नेत्रों से ओझल ही नहीं होने देना चाहती। किंतु बाबा, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इनकी नित्य सेवा पूजा पाठ कर सकूं। इनको आप ले जाइए। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैया, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे इन्हें तुरंत दे दीजिए, मैं इन्हें आज ही अपने संग ले जाऊंगा। अब तो वृद्धा माता जी ने रो रो कर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी को दे दिया, मानो कोई माँ अपने कलेजे का टुकड़ा अपने बेटे को किसी और को सौंप रही हो। अब तो श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्रीधाम वृंदावन में ले आए। फिर उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज को विराजमान कर दिया। वृंदावन में जिस टीले पर लाल पत्थर का मंदिर है उसे आदित्य टीला कहते हैं। अब तो सनातन जी की दिनचर्या में पेट भरने के लिए, उदर पोषण के लिए केवल मधुकरी वृत्ति यानी मांग कर भोजन पाना ही था। हफ्ते में एक दिन वो भोजन ले जाते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते, परंतु अब उनकी कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे। तो अब तो श्री सनातन जी ठाकुर जी के भोग के लिए रोज रोज आटा मांग कर लाते और उसकी बाटी बनाकर फिर पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और वही खुद भी पाते। ठाकुर जी को जब वो भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी बड़ा बुरा मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी के यहाँ तो उनको मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको केवल सूखी बाटी मिल रही थी, फीकी बाटी जिसमें नमक भी नहीं होता था। ठाकुर जी तो कुछ नहीं कह पाते थे, केवल मुंह बनाकर रह जाते थे। अब एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए सनातन गोस्वामी जी से बोले, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है प्रेम का बल। जैसे कोई बच्चा अपने बड़ों से डरता है, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांडों के मालिक ठाकुर जी डरते थे सनातन गोस्वामी जी से। तो उनसे डरते डरते कहने लगे, बाबा, ये सूखी बाटी मेरे गले से नहीं उतरती। आप ये जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते हैं, मेरे पेट में दर्द होने लगता है और ये तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरती, इतनी सूखी सी होती है, एकदम फीकी होती है, थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कीजिए। श्री मदन मोहन जी के मुख से ये सुनकर सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया, आप मुझे फिर फंसाना चाहते हैं। और वैसे भी आप तो बचपन से ही चटोरे हैं। आप कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए माखन से तृप्त ही नहीं होते थे। पहुंच जाते थे गोपियों के घर पर और वहां जाकर बाल लीला करके 10-20 घरों से माखन जब तक आप नहीं पा लेते थे तब तक आप तृप्त ही नहीं होते थे। और आज आप ये कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा सा नमक मांग कर लाना। आज अगर मैं नमक ले आया तो फिर कल कहेंगे कि बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा घी में डुबो दो तो अच्छा होगा। और फिर मैं जब घी और नमक के साथ बाटी आपको दूंगा तो एक दिन आप तो ये कहने लगोगे कि बाबा थोड़ा मीठा मिल जाता तो अच्छा होता। ठाकुर जी, मैं इस चक्कर में भला कहाँ तक व्यवस्था करूंगा। मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वैराग्य से ही रहूंगा। मेरे पास तो आपको ये सूखी बाटी ही खाने को मिलेगी। और आप ये जो मांगे रख रहे हैं ना मेरे सामने, अगर आप चाहें तो खुद से अपनी मांगे पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होने वाली है। मैं तो पूर्ण वैरागी ही रहूंगा। मेरे पास ना आपको नमक मिलेगा, ना घी मिलेगा, ना मीठा मिलेगा। खानी है तो ये सूखी बाटी खा लो। मुझसे नहीं हो पाएंगी ये सारी व्यवस्थाएं। आप अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लीजिए। ठाकुर जी ने ये उत्तर सुना तो कहने लगे कि अच्छा,
आप फिर मुझे ये आदेश दे रहे हैं ना कि मैं अपनी व्यवस्था खुद ही कर लूँ? तो श्री सनातन जी बोले, हाँ, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सुना तो सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मन में विचार करने लगे कि अब तो केवल सूखी और फीकी बाटी खाया करता था, अब तो घी लगी हुई नमकीन स्वादिष्ट बाटी खाने मिलेगी और कभी कभी मुझे मीठा भी मिल जाया करेगा। उसी समय मुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में तरह तरह के रत्न, सेंधा नमक और काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना जी के रास्ते आगरा जा रहे थे। तो आदित्य टीला के समीप यमुना जी भी थी। वहां पहुंचते ही उनकी नौका फंस गई। बहुत कोशिश करने पर भी नौका वहां से नहीं निकली। नौका भला चलती कैसे? ठाकुर मदन मोहन जी यजमान को जो पटाना चाहते थे। अब श्री रामदास कपूर जी बड़े परेशान हो गए, क्या करें, कैसे नाव को आगे बढ़ाएं। तब ठाकुर जी एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहने लगे, सुनो, ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी। वो संत भगवान श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं ना उस वृक्ष के नीचे, जरा आप वहां जाइए, दंडवत कीजिए, उनसे मन्नत मांगिए, तभी आपकी नौका निकल पाएगी। अब तो रामदास जी तुरंत श्री सनातन गोस्वामी जी के पास गए। वो प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, फिर कहने लगे, मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है और मैंने हर उपाय करके देख लिया, लेकिन मेरी नाव नहीं निकल पा रही, आप कृपा कर दीजिए। मैं तो आपके पास एक ब्रजवासी बालक के कहने पर आया हूँ। अब सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चल गया कि ठाकुर मदन मोहन जी ने ही उन्हें भेजा है। वो समझ गए कि ठाकुर जी ने तो यजमान जी को ही पटा लिया। अब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वो ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है ना, आप वहां जाकर मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मरता क्या ना करता, रामदास जी की तो नाव फंसी हुई थी। तो रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए और उनका सुंदर रूप देखते ही आसक्त हो गए। वहां जाकर उन्होंने संकल्प लिया कि अगर उनकी नौका निकल जाए तो जितने रत्न मेवा आदि हैं सब बिकने से जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का सुंदर मंदिर बनवा देंगे और उनके भोग की व्यवस्था भी कर देंगे। इस तरह वो दर्शन करके आए और इस बार बड़ी आसानी से उनकी नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। इसके बाद रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके आए और फिर आज जो मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर है वो उन्होंने उसका निर्माण कराया, उनके भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने मंदिर और भोग की व्यवस्था कर ली। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि वो वृंदावन से पैदल ही चलकर जाते थे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते और पैदल ही वापस आते थे। ठाकुर जी ने जब देखा कि अब तो उनका शरीर वृद्ध हो गया है तो एक दिन कहने लगे कि अब आप दर्शन करने के लिए मत आया कीजिए, आपका शरीर वृद्ध हो रहा है। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बिना परिक्रमा और बिना आपके दर्शन के तो रहा नहीं जाता। इसके बाद तो ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं, और कहा कि बाबा आप इसी शिला की परिक्रमा कर लिया करें, इसकी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा का आपका जो नियम है वो भी पूर्ण हो जाएगा और आपको वैसा ही आनंद प्राप्त होगा। वो पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में आज भी विद्यमान है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन आदित्य टीला से श्री गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करने जाया करते थे। श्री कृष्ण भगवान महादेव जी के भी आराध्य हैं। जब कभी महादेव जी को आपको मनाना हो, कोई ऐसी मन्नत मांगनी हो, तो आप श्री कृष्ण भगवान से सच्चे मन से विनती कर लीजिए, महादेव जी उस मन्नत को बिना किसी देरी के पूरे कर देंगे। तो महादेव जी ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी जी एकदम वृद्ध हो गए हैं तो उनसे कहने लगे कि आप रोज रोज यहाँ गोपेश्वर मत आया कीजिए। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा तो आपके दर्शन करने का नियम है। तब शिव जी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं मध्य में ही कहीं प्रकट हो जाता हूँ। आज जो बनखंडी महादेव जी का मंदिर वृंदावन में है उस रूप में श्री गोपेश्वर महादेव जी प्रकट हो गए और फिर श्री सनातन गोस्वामी जी रोज उनके दर्शन के लिए जाने लगे और इस तरह से उनके पैदल परिक्रमा का जो मार्ग था वो भी आसान हो गया, कम हो गया। अब उन्हें कम समय के लिए चलना पड़ता। तो भगवान अपने भक्त का इतना ध्यान रखते हैं, जाने क्या क्या कर बैठते हैं कि किसी तरह से उनके भक्त को ज़्यादा कष्ट न पहुंचाएं। बंगाल में गरीब ब्राह्मण ने
अपनी गरीबी से बहुत दुखी होकर धन प्राप्ति के लिए एक बार भगवान शंकर की आराधना की। अब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन दिए। फिर आदेश किया कि श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी नाम के एक महापुरुष निवास करते हैं, उनके पास पारसमणि है, वो आपको वह पारसमणि दे देंगे। अब तो वह ब्राह्मण आनंद में मगन होकर श्री वृंदावन धाम आए और फिर श्री सनातन जी के वहां गए। उन्होंने जब श्री सनातन जी को देखा तो वे एक गुदड़ी और एक करवा लिए हुए थे और शरीर पर उन्होंने कौपीन पहना हुआ था। ये देखकर उनके मन में तो बड़ी घोर निराशा हुई कि जो खुद ऐसी गरीबी में जी रहे हैं वो भला उनको पारसमणि कहाँ से ला कर देंगे। अगर उनके पास पारसमणि होती तो वो खुद इस दयनीय स्थिति में होते। उन्होंने फिर सोचा कि भगवान शंकर ने कहा है और भगवान शंकर के वचन तो झूठे नहीं हो सकते। तो वो एक बार हिम्मत बटोरकर उनके पास गए, जाकर उन्हें प्रणाम किया। सनातन जी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शंकर ने भेजा है और कहा है कि आपके पास पारसमणि है और अगर सचमुच ऐसा है तो आप मुझे वो प्रदान कर दीजिए। सनातन जी ने कहा, मैंने उसे कभी छुआ तो नहीं, वो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, एक दिन मैं यमुना स्नान करने जा रहा था तो मेरे पैर से टकरा गई, तो मैंने उसे वहीं रेत से ढक दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, क्या आप कृपया करके चलकर मुझे बता सकते हैं कि वो पारसमणि कहाँ है। तब श्री सनातन गोस्वामी ब्राह्मण को एक जगह लेकर गए और बोले, इसी जगह पर पारसमणि है, आप रेती हटाइए तो आपको दिख जाएगी। अब जैसे ही ब्राह्मण ने वहां से रेती हटाई तो थोड़ी ही देर में चमकती हुई पारसमणि उन्हें मिल गई। अब पारसमणि मिली तो ब्राह्मण के मन में शंका पैदा हुई। सोचने लगे कि परीक्षा करके देखूं तो सही कोई चमकदार पत्थर है या फिर सही में पारसमणि है। तो उन्होंने एक लोहे की कील में पारसमणि का स्पर्श करा दिया, वह तत्काल सोने की हो गई। अब तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान शंकर जी का वरदान सही हुआ। परंतु फिर उन्हें विचार आया कि ये कैसे संत हैं जिन्होंने इतनी कीमती वस्तु को खुद से इतनी दूर रखा है। तो उन्होंने सीधे सीधे ये प्रश्न श्री सनातन जी से ही पूछ लिया। प्रश्न के बाद श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत दुर्गुण है इस पारसमणि में, न जाने कितनी मलिनताएं छुपी हुई हैं। क्योंकि जब धन बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा, दोष बढ़ेंगे, भगवत चिंतन छूटेगा। बहुत सारे दोष हैं इसमें और इसका रजोगुण कहीं मुझ पर प्रभाव न डाल दे, किसी भी तरह से मेरे भजन में विक्षेप न डाले। मैंने इसलिए इसको अपने आप से बहुत दूर रखा है और मेरे लिए ये किसी पत्थर से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मणि है उस मणि के सामने तो ये मणि कुछ भी नहीं। सुनकर तत्काल वह ब्राह्मण बोले, महाराज आपके पास कौन सी मणि है। तब श्री सनातन जी बोले, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूपी मणि हमारे पास है। उन्होंने तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज फिर आप ऐसी अपवित्र मणि हमें क्यों दे रहे हैं। अब आप मुझ पर कृपा करें और वही मणि मुझे भी दे दीजिए जो आपके पास है। तब श्री सनातन जी ने कहा, तो फिर इस मणि को यमुना जी में फेंकिए और यमुना स्नान करके आइए। आप अधिकारी हैं श्री कृष्ण के प्रेम के, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई। आपको उन्होंने पारसमणि लेने के लिए नहीं भेजा था, भेजा तो इसी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर के लिए था। पर आपको विश्वास हो जाए, आपकी समझ में आ जाए कि पारसमणि को भी त्यागने का सामर्थ्य श्री श्याम सुंदर के चरण अनुरागियों में होता है और उन्होंने इसीलिए तो ये सारी लीला करवाई। जाइए यमुना जी में स्नान करके आइए और इस पारसमणि को यमुना जी में फेंक दीजिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें भगवत संबंध से युक्त किया और निरंतर वो वृंदावन धाम वास करके भगवत चिंतन करते हुए एक दिन भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो ये थी भगवान की लीला। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री सनातन गोस्वामी जी की जय, ठाकुर जी की जय। प्रभात का समय था। सूर्य की किरणें स्वर्ण रथ के रत्नों पर पड़कर चमक रही थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी करुणा और तेज से युक्त युधिष्ठिर महाराज के महल की ओर बढ़ रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने दूर से ही प्रभु के आगमन का संकेत पाया और राज प्रांगण में स्वागत हेतु निकल पड़े। हर एकादशी पर जैसे प्रभु स्वयं धर्मराज को कथा सुनाने आते थे, आज भी वरुथनी एकादशी की पावन कथा के लिए
वही पवित्र क्षण आ पहुंचा था। सब ओर शांति, श्रद्धा और आनंद का सागर उमड़ पड़ा। तभी देखते ही देखते विराट आकाश में एक प्रकाश पुंज फैलता गया और वह तेजस्वी रथ, जिसे केवल योग बल से ही देखा जा सकता था, इंद्रप्रस्थ की ओर उतरता गया। उस रथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, जिनके नेत्रों में करुणा और अधरों पर मधुर मुस्कान थी। युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही प्रभु को देखा, वैसे ही उनके मन का संदेह, पाप और अज्ञान सब विलीन हो गया। ये वही समय था जब प्रभु उन्हें वरुथनी एकादशी की पुण्यमयी कथा सुनाने आए थे, कथा जो जीवन को दिव्यता से भर देती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मांधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्न दान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप भीरु मनुष्यों को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी का व्रत करे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे।
वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मांधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी अधिक दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? तब भगवान ने कहा कि हे राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहाँ पर भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धापूर्वक उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। समाप्त होते ही राजसभा में बैठे ऋषि मुनि, मंत्रीगण और जन सामान्य सभी प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। वातावरण भक्ति भाव से भर गया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जिस धरती पर ऐसी पुण्य एकादशी होती है वह कल्याण निश्चित है। इस तरह वरुथनी एकादशी की यह अद्भुत कथा प्रभु श्री कृष्ण की अमृतवाणी के साथ पूर्ण हुई। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। हे श्री हरि विष्णु नारायण, जैसे आपने गजेंद्र को संकट से उबारा, ध्रुव को अमृतत्व दिया और प्रहलाद को हर क्षण रक्षा दी, वैसे ही हमारे जीवन के पापों को भी आप हर लें। हे अच्युत अनंत, हे गोविंद, हमने जो व्रत का संकल्प लिया है उसमें कोई त्रुटि न हो। हमारी पूजा, कथा श्रवण और श्रद्धा सब आपके चरणों में अर्पित है। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाए तो आप हमें क्षमा करें। हे पुरुषोत्तम, हम आपसे केवल पुण्य नहीं, आत्मशुद्धि की प्रार्थना करते हैं। आप हमारे हृदय में बसे, हमारे संकल्प को दृढ़ करें और यह एकादशी व्रत हमारे लिए मोक्षदायी, पापनाशिनी और कृपापूर्ण बन जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु, आपकी कृपा के बिना ये जीवन अधूरा है। आपके चरणों में समर्पित हैं हम सभी श्रोता और आपकी कथा का श्रवण हमारा सौभाग्य हो।